अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी 7 जनवरी को क्या होगा, कराची में कितने कब्जे, मिनी बजट खौफ बढ़ा, अगला वजीर आजम कौन, और छोटे शाहीनों की बड़ी फतह। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म पर राना शमीम ने सर बमोहर लिफाफा खोला। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया, यह बयान हल्फी कहां पर सर बमोहर है, यह सील DHL की है, आंखों में धूल न झोंकें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, जो बयानिया बनाया जा रहा है वो खतरनाक है। वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा, राना शमीम ने बयान हल्फी किसी को फराहम नहीं किया। अंसार अब्बासी ने कहा, राना शमीम से स्टोरी पब्लिश होने से पहले बात हुई थी। आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम तौहीन अदालत केस में मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है। फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई। अदालती हुक्म पर राना शमीम ने सर बमोहर लिफाफा खोला। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। बयान हल्फी का सरबर मोहर लिफाफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खोल दिया गया। अदालत ने केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालती हुक्म पर राना शमीम ने सील्ड लिफाफा खोला। अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया, ये बयान हल्फी कहां पर सरबमोहर है, ये सील DHL की है, आंखों में धूल ना झोंके। अदालती इस्तफसार पर राना शमीम ने बताया, ये बयान हल्फी मेरा ही है। अटॉर्नी जनरल का कहना था, बयान हल्फी का फाउंड क्लेबरी है, बयान की एक नकल हमें दे दें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये बहुत सीरियस मसला है। राना शमीम ने जो जवाब जमा कराया उसमें सारा बोझ अंसार अब्बासी साहब पर डाल रहे थे। जिस जज का नाम था वो छुट्टी पर थे, बेंच में भी नहीं थे। मैं भी बाद में बेंच में था, तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ हूँ? पाकिस्तान बार काउंसिल के अमजद शाह ने कहा, बयान हल्फी में जिनका नाम है वो बयान हल्फी दें। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या बार काउंसिल ये कह रही है कि बयान हल्फी बादियों नजर में दुरुस्त है? बार काउंसिल ये कह रही है तो इस अदालत के हर जज पर शक कर रही है। इसका मतलब है जो अपीलें हम सुन रहे हैं उन पर भी फैसला ना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि इस अदालत में बहुत सारे हाई प्रोफाइल्स केसेस हैं। इस बेंच ने इन्हीं को 2 हफ्ते बाद रिलीफ दिया। जमानत देने पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई कि मैंने लंदन में फ्लैट ले लिया। अदालत ने इस्तफसार किया, इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है? कल कुलभूषण यादव बयान हल्फी दे कि जजेस समझौता किए हुए हैं, मेरा केस ना चलाया जाए। ये मामला संजीदा है, इसलिए मुआविनीन मुकर्रर किए हैं। या तो आप साबित कर दें कि अदालत वाकई ही कंप्रोमाइज थी। वकील लतीफ आफरीदी ने कहा, राना शमीम ने बयान हल्फी किसी को फराहम नहीं किया। अंसार अब्बासी ने कहा, राना शमीम से स्टोरी पब्लिश होने से पहले बात हुई थी। उन्होंने लिखकर भेजा कि जो मतन आप पूछ रहे हैं मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। अदालत ने बयान हल्फी दोबारा सील्ड करने की हिदायत कर। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पार्क की जमीन पर बनने वाले अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तारिक रोड में पार्क की जमीन पर मस्जिद बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ से कहा कि पार्क की जमीन पर गैर कानूनी मस्जिद तामीर हो गई, आपको इल्म नहीं। DC शर्की की भी सरजनिश की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों को सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए बिठाया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पार्क की जमीन पर बनने वाले अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर हुकाम से जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने केस इस्लामाबाद में लगाने की हिदायत की है और इस केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। तारिक रोड में पार्क की जमीन पर मस्जिद बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया।
और अवाम पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। मिनी बजट काबीने की मंजूरी के बाद कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन बजट पेश करेंगे। मिनी बजट के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ेगी। मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और मेकअप का सामान मजीद महंगा होगा। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी में हर माह इजाफा, मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी महंगी, मेकअप का सामान मजीद महंगा, बिजली की कीमत भी मजीद बढ़ेगी। अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने की तैयारी। मिनी बजट काबीना की मंजूरी के बाद कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जरा के मुताबिक मिनी बजट से मुतालिक सिफारिशात FBR की जानिब से तैयार की गयी। सिफारिशात के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। टैक्स वसूली अहदाफ 271 अरब रुपए इजाफे से 6100 अरब किए जाएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह 4 रुपए इजाफा करके इसे 30 रुपए तक ले जाया जाएगा। लेवी बढ़ाने कम करने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की तजवीज़ है। तजवीज़ के मुताबिक तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कमी करना होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक फूड पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की तजवीज़ है। जरा के मुताबिक 800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। कॉस्मेटिक सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीमी फाइनेंस बिल का हिस्सा है। डब्बों में पैक खाने की अशिया की दरामद पर पाबंदी की तजवीज़ भी है। गैर मुल्की ड्रामों की दरामद पर एडवांस टैक्स आयद किया जा रहा है। सरकारी ओहदा रखने वालों की टैक्स तफसीलात आम करने की तजवीज़ दी जाएगी। और कराची तक खैबर अवाम ने मिनी बजट को आने से पहले ही मुस्तरद कर दिया। महंगाई के मारे शहरियों ने बोल न्यूज से किया शिकवे किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। भी पेश है, कोई हमें फायदा देना है और वो दिन ब दिन महंगाई करते जा रहे हैं। अवाम पिसती जा रही है, ना बच्चों की नौकरियां हो रही हैं। एजुकेशन का भी मसला देख लें, बच्चों को दे ही नहीं रहे। महंगाई जो हर महीने बढ़ जाती है तो हर महीने नहीं बढ़नी चाहिए, कम से कम उसमें कोई वक्फा होना चाहिए। मिनी बजट में यह है कि लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। बजट तो कुछ भी नहीं, जब भी आते हैं तभी महंगाई हो रही है। कोई बजट की चीजें कम करनी चाहिए, ये नहीं चीजें बढ़ाते रहे। अब देखें पीछे कितना इन्होंने चीज़ों के रेट बढ़ा दिए हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसी उम्मीद को भी रखनी चाहिए इनसे। ये चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है। पंजाब में भी इनका सफाया है। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, मिनी बजट पेश कर ले, जो मर्जी पता कर ले, ये IMF की गुलाम है। ये सिर्फ मोहरे हैं, पीछे हुकूमत IMF की। बजट पेश हो रहा है, बजट अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब जो मिनी बजट आ रहा है इससे तो मैं समझता हूँ क्या वो महंगाई का तूफान, क्या महंगाई का जलजला आने वाला है। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर की बरसी पर बड़ा ऐलान कर दिया। गढ़ी खुदाबख्श जलसे में सरप्राइज एंट्री के बाद बिलावल को मुल्क का अगला वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। कहा पाकिस्तानी अवाम का नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें, वो वक्त दूर नहीं, अवामी हुकूमत आने वाली है। बिलावल ने जियालों का लहू गरमाते हुए इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी और कहा कि हुकूमत को हटाएंगे। छुप छुप कर डील की सियासत करने वालों के शोहदा कब्रिस्तान नहीं होते। वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे और ये सब बदलेगा बिलावल। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफ़ी है इनके दिमाग की, जिसकी अकल नहीं है। जो अकल हो तो पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। आप गरीबों की नसीबों को बदल सकते हैं। आप एक्सपोर्टेबल आइटम्स इंसान जात को बाहर भेज सकते हैं काम करने के लिए, जिस तरह भुट्टो साहब ने भेजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। तमाम सूबाई ओहदेदार को हिदायत करता हूं कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। पंजाब भी हम पहुंचने वाले हैं। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। वजीर आजम भी आपका होगा। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। जरदारी लाहौर के बजाय उन्होंने सिंध के अवाम से इंतकाम लिया। सिंध पूरे पाकिस्तान में
सबसे पीछे है। सिंध हुकूमत ने कराची का बुरा हाल कर दिया। जरदारी साहब के दौरे लाहौर पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मुहावरा सादिक आता है। ये आवाम को किस चीज़ पर धोखा देना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी को लाहौर और पंजाब में कुछ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ की वापसी से हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं समझता हूँ कि अगर उनको कहीं कैंप करना चाहिए तो वो सिंध के वो इलाके हैं जो आज भी पसमानदा हैं, और अगर वो लाहौर के बजाय विजिट करें और अपनी आवाम का हाल देखें तो उनको समझ आएगी कि उनकी गवर्नेंस ने आज उन लोगों को किस पस्ती में रहने पे मजबूर कर दिया है। बुराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अगर मेरी उर्दू सही है, इस किस्म का मुहावरा है। देखिए, बात यह है कि सिंध के अंदर तो उनकी जो सियासत है वो सबके सामने है और वो फेल्ड सियासत है और वो फेल्ड गवर्नेंस है, और मैं समझता हूँ कि ये धोखा है सिंध के अवाम के साथ। कि आप नारा लगाते हैं भुट्टो साहब का, नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, और रोटी कपड़ा और मकान आपको कौन दे रहा है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है उनका, और एक्सपायर भी होने वाला है, उनका वीजा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा। उनके आने से हुकूमत तो परेशान नहीं है, लेकिन कुछ लोग उनके आने से जरूर परेशान है, और वो शायद उनके अपने खानदान के लोग हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। क्योंकि उनको मेरे ख्याल में ये टेंशन है कि अगर मियाँ साहब वापस आए और जेल गए तो वो डील जिसकी तलाश में वो दर बदर भटक रहे हैं, उस डील का हसूल शायद मजीद मुश्किल हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।